गंगा किनारे बसा एक छोटा सा गांव था शिवपुर, जो अपनी सुंदरता और श्रद्धा के लिए प्रसिद्ध था। यहाँ का प्राचीन दुर्गा मंदिर सदियों पुराना था और कहा जाता था कि वहाँ माँ दुर्गा साक्षात वास करती थी। गांव के लोग रोज सुबह शाम वहाँ पूजा करने जाते थे, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि उसी मंदिर के पीछे एक छोटी सी झोपड़ी में एक मासूम बच्ची रहती थी, दुर्गा। दुर्गा जब 2 साल की थी, तब एक भयंकर दुर्घटना में उसके माता पिता की मृत्यु हो गई थी। गांव वाले ने कुछ दिन उसे सहारा दिया, लेकिन धीरे धीरे लोग उसे बोझ समझने लगे। किसी के पास इतना समय नहीं था कि वह एक अनाथ बच्ची की देखभाल कर सके। एक दिन गांव के कुछ लोगों ने उसे मंदिर के पीछे छोड़ दिया और उसे उसकी किस्मत पर छोड़ दिया। छोटी दुर्गा समझ नहीं पा रही थी कि माँ बाप उसे छोड़कर कहाँ चले गए। भूख लगती तो मंदिर के चढ़ावे से बचा हुआ प्रसाद खा लेती, और जब बहुत ठंड लगती तो माँ दुर्गा की मूर्ति के चरणों में लिपटकर सो जाती। उसके लिए अब वही माँ थी, वही सहारा थी। गांव के लोग अक्सर मंदिर में देखते कि दुर्गा माँ दुर्गा की मूर्ति के सामने बैठकर कुछ बातें करती रहती है। कभी मुस्कुराती, कभी रोने लगती। लोग उसे पागल समझते थे। कोई कहता अनाथ होकर दिमाग खराब हो गया है, तो कोई कहता पता नहीं किस पाप की वजह से इसे ऐसा जीवन मिला है। लेकिन कोई नहीं जानता था कि वह सच में माँ दुर्गा से बात करती है। जब से भूख लगती, वह मूर्ति के सामने जाकर कहती, माँ, आज बहुत भूख लगी है। अगर तुम सच में मेरी माँ हो तो कुछ खाने को दो। और अगले ही पल कोई न कोई भक्त मंदिर में आकर भोग चढ़ा देता, और वही दुर्गा के खाने का साधन बन जाता। जब ठंड से कांपती तो माँ दुर्गा की मूर्ति से लिपटकर कहती, माँ, तुम इतनी बड़ी हो, तुम्हें ठंड नहीं लगती, मुझे भी अपने पास रख लो ना। और तभी कोई न कोई भक्त आकर उसे एक पुरानी चादर दे देता। यह संयोग नहीं था, यह माँ का आशीर्वाद था। लेकिन गांव वाले की अज्ञानता ने इसे कभी समझा ही नहीं। एक रात गांव में भयंकर तूफान आया। आंधी तूफान के साथ साथ तेज बारिश और कड़ाके का ठंड थी। दुर्गा ठिठुरती हुई माँ दुर्गा की मूर्ति के पास बैठी थी। अचानक एक जोरदार बिजली कड़की और मंदिर के ऊपर गिर गई। मंदिर में आग लग गई और गांव के लोग डरकर भागने लगे। किसी को मंदिर को बचाने की चिंता नहीं थी, क्योंकि सबको अपनी जान प्यारी थी। उसी आग के बीच दुर्गा अपनी जगह से नहीं हिली। वह माँ दुर्गा की मूर्ति से लिपटकर रोने लगी। माँ, क्या तुम मुझे छोड़कर चली जाओगी जैसे सब चले गए? क्या मैं इतनी अकेली हूँ? और तभी एक चमत्कार हुआ। आग की भयंकर लपटें चारों तरफ फैल चुकी थी, लेकिन माँ दुर्गा की मूर्ति और दुर्गा को कुछ नहीं हुआ। सुबह जब गांव वालों ने देखा तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। पूरा मंदिर राख में बदल चुका था, लेकिन दुर्गा माँ की मूर्ति और दुर्गा सुरक्षित खड़ी थी, मानो माँ दुर्गा ने खुद उसे अपने आंचल में छिपा लिया हो। यह देखकर पूरे गांव में हड़कंप मच गया। लोग दौड़कर हेलो दुर्गा के गाइस, पास गए। स्वागत है आपका किसी ने उसे एक और नई पहली बार वीडियो इतने में। ध्यान से देखा। आज मैं वह आपके कोई लिए एक साधारण बच्ची डिफरेंट नहीं टाइप लग की रही थी। वीडियो लेकर आई हूँ, उसकी आंखों जिसमें में कि पूरी कुछ विलेज दिव्यता का थी, ग्रुप कलेक्ट जैसे किया माँ हुआ दुर्गा है। की कृपा उस पर आई होप साक्षात आपको थी। ये मेरी गांव के बुजुर्गों ने कहा, हमने बहुत बड़ा पाप किया, जिसे अनाथ समझकर हमने ठुकरा दिया। वह माँ दुर्गा की ही संतान निकली। लोगों ने अपनी गलती महसूस की और मिलकर उसे बेटी की तरह अपनाने का प्रण लिया। सबने उसे मंदिर की उत्तराधिकारी घोषित किया और उसकी देखभाल की जिम्मेदारी ली। अब वह अकेली नहीं थी। माँ दुर्गा ने अपनी अनाथ बेटी को पूरे गांव की बेटी बना दिया था। ईश्वर अपने भक्तों का कभी त्याग नहीं करते। जो अनाथ होते हैं, वे सच में ईश्वर के सबसे करीब होते हैं। ईश्वर का आशीर्वाद हमेशा किसी न किसी रूप में हमारे पास होता है, बस हमें उसे महसूस करने की ज़रूरत है।
अगर यह कहानी आपको पसंद आए तो इसे ज़रूर शेयर करें और दूसरों को भी बताएं कि माँ दुर्गा कभी अपने संतान को अकेला नहीं छोड़ती। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हरिया के पास लच्छू नाम की एक बहुत ही सुंदर हिष्ट-पुष्ट गाय थी। हरिया अपनी गाय की बहुत ही देखभाल करता था। हरिया की पत्नी यशोदा भी लच्छू को बहुत ध्यान रखती थी। हरिया रोजाना माँ दुर्गा के मंदिर जाता तो लच्छू भी हरिया के साथ ही जाती थी। जब तक हरिया मंदिर में पूजा पाठ करता तब तक उसकी गाय लच्छू मंदिर के आसपास अपने खेतों में हरी हरी घास खाती और मंदिर के सीढ़ियों के पास आकर खड़ी हो जाती और खूब जोर जोर से आवाज करती, मानो वो भी मंदिर में आए भक्तों के साथ माँ दुर्गा के नाम का जयकारा लगाती। हरिया, तुमने अपनी गाय को बहुत ही अच्छी आदत सिखाई है। लच्छू भी तुम्हारे साथ साथ माँ दुर्गा के नाम का जाप करती है। हरी हरी घास खाकर कितनी खुश हो रही है। वैसे इसे संपूर्ण आहार देते रहा करो, क्योंकि एक गर्भवती गाय को पौष्टिक आहार की बहुत आवश्यकता होती है। जी पंडित जी, अपने तरफ से तो मैं इसका पूरा ख्याल रखता हूँ। बाकी माँ दुर्गा की कृपा से बछड़ा बिना परेशानी के ठीक से आए, यही प्रार्थना करता हूँ। चिंता मत करो हरिया, माँ दुर्गा की कृपा से सब कुछ ठीक होगा। जय माता दी, जय माता दी, जय माता की पंडित जी। हरिया की गाय जब से गर्भवती हुई थी तब से हरिया उसका पूरा ख्याल रखता था। उसे आसपास घुमाना फिराना, अच्छा पौष्टिक आहार देना, समय समय पर उसे पशु चिकित्सक को दिखाना, वो सब काम अच्छे से कर रहा था। एक दिन हरिया लच्छू को लेकर घर लौट रहा था। तभी रास्ते में उसे दो अनजान आदमी मिले। उनमें से एक ने हरिया से कहा, राम राम भाई, बता सकते हो यहाँ पशु बाजार कहाँ है? हमें अपने लिए एक गाय खरीदनी है। भाई, गांव के किनारे एक सड़क जा रही है, वहीं पर पशु बाजार लगता है। तुम किसी से भी पूछोगे तो वो रास्ता बता देगा। अच्छा, तो तुम भी गाय खरीद कर आ रहे हो क्या? यह गाय गर्भवती दिखाई दे रही है। बड़ी हिष्ट-पुष्ट गाय है। कितने में खरीदी? नहीं नहीं, मैंने इसे खरीदा नहीं है। ये बचपन से ही मेरे साथ रहती है। अच्छा, मैं चलता हूँ। तुम बेचोगे अपनी गाय? अच्छे दाम देंगे। अनजान लोगों की बात सुनकर हरिया गुस्से में आ जाता है। अरे, तुम तो पीछे ही पड़ गए हो। मैंने पशु बाजार का रास्ता बता दिया ना। फिर क्यों फालतू की बातें कर रहे हो? जाओ भाई अपने रास्ते। सोच लो, ऐसा मौका फिर हाथ नहीं आएगा। रातों रात अमीर बन जाओगे। हम बहुत अच्छे दामों में तुम्हारी गाय शहर में बिकवा देंगे। हरिया के साथ लच्छू भी थी, इसलिए वो इन दोनों आदमियों से उलझना नहीं चाहता था। इसलिए वो चुपचाप घर चला गया। अगले दिन हरिया लच्छू को लेकर दुर्गा माँ के मंदिर पहुंचा और पूजा करने लगा। हरिया ने रोजाना की तरह लच्छू को मंदिर के सामने खेतों में घास चरने के लिए छोड़ दिया। लच्छू घास खाकर थोड़ी देर में ही वापस लौट आती थी, पर बहुत देर तक वो वापस नहीं लौटी तो हरिया घबरा गया। पंडित जी, आपने लच्छू को कहीं देखा है? वो रोजाना मंदिर के बाहर सीढ़ियों के पास आकर खड़ी हो जाती थी। मैंने आसपास के खेतों में ढूंढ लिया, वो कहीं भी दिखाई नहीं दे रही। नहीं हरिया, मैंने तो तुम्हारी गाय को नहीं देखा। मैं तो हवन के लिए किसी के घर गया हुआ था, अभी लौटा हूँ। हरिया के आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो माँ दुर्गा के सामने रोने लगता है। यशोदा को भी ये बात पता चलती है तो वो भी दौड़ी दौड़ी मंदिर आती है। दोनों मिलकर पूरे गांव में अपनी लच्छू को ढूंढते हैं, पर लच्छू का कोई पता नहीं चलता। सुनो जी, घर चलो, रात होने को आई है। हम कल चलकर पुलिस में खबर कर देंगे। हरिया ने पूरी कोशिश कर ली, पुलिस में रिपोर्ट भी करवा दी, पर पुलिस भी लच्छू को ढूंढ नहीं पा रही थी।
लच्छू को चोरी हुए 3 दिन बीत चुके थे। यशोदा ने देखा हरिया घर पर नहीं है। वो घबरा गई और दौड़ी दौड़ी माँ के मंदिर में आई। उसने देखा हरिया माँ दुर्गा के मूर्ति के सामने सिर पटक पटक कर रो रहा है। हे माँ, मेरी लच्छू को वापस भेज दो। पता नहीं उसे कौन ले गया। मेरी प्रार्थना सुनो माँ। मैंने अपनी लच्छू को अपनी बच्ची की तरह पाला है। अगर उसके साथ कुछ गलत हो गया तो मैं जी नहीं पाऊंगा। माँ, मेरी प्रार्थना सुनो। चलो जी, अपने आप को संभालो ना। पुलिस चोरों की तलाश कर रही है। आपको देवी मैया पर विश्वास है ना? यशोदा, देवी माँ का ही तो सहारा है। उन्हीं पर मुझे विश्वास है। वो मेरी लच्छो को कुछ भी नहीं होने देंगी। वो उसकी रक्षा करेंगी। माँ दुर्गा ने देखा कि उनका भक्त अपनी गाय से कितना प्रेम करता है। एक जानवर के प्रति इतना प्रेम और दयालुता को देखकर करुणामयी माँ दुर्गा ने अपनी शक्ति दिखाई और वो लच्छों के सामने प्रकट हुई। माँ दुर्गा ने अपना हाथ उठाया और लच्छों को अद्भुत शक्ति प्रदान की और अंतर्ध्यान हो गई। लच्छो जंजीरों से बंधी हुई थी। माँ दुर्गा से प्राप्त शक्ति के कारण लच्छो ने जंजीरों को तोड़ दिया। लच्छू को उन्हीं 2 अनजान आदमियों ने चोरी किया था जो हरिया से उसे बेचने के लिए कह रहे थे। लच्छू के जंजीरें खुल गई। वो दोनों आदमी उसे पकड़ने लगे। तभी लच्छू उन 2 आदमियों को मारने लगे। वो दोनों उससे बचने की कोशिश में भागने लगे। लच्छू उनके पीछे पीछे दौड़ पड़ी। दोनों आदमी घबराए हुए पुलिस चौकी में घुस जाते हैं। इंस्पेक्टर साहब, हमें बचा लो। वो गाय हमें मार देगी। कौन सी गाय? मुझे पूरी बात बताओ। दोनों आदमी डरकर इंस्पेक्टर को सच्चाई उगल देते हैं। गाय पुलिस चौकी के बाहर ही खड़ी थी। अरे हवलदार, हरिया की भी गाय चोरी हुई थी ना? अरे, वो गाय कहीं चली जाएगी। जल्दी से उसका पीछा करो। पुलिस लच्छू के पीछे पीछे जाती है। लच्छू तो मंदिर का रास्ता जानती थी। वो दुर्गा मंदिर के सीढ़ियों के सामने जाकर आवाज लगाने लगती है। हरिया उसकी आवाज सुनता है तो खुशी से फूला नहीं समाता। यशोदा, ये तो हमारी लच्छो की आवाज है। हे देवी मैया, आपने मेरी लच्छो को वापस बुला लिया। आपकी जय हो आपकी माँ। हरिया, तुम्हारी गाय बहुत ही समझदार है। ये खुद ही तुम्हारे पास लौट आई। चोरों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। हरिया को सारी घटना का पता चलता है तो उसे पूरा यकीन हो जाता है कि ये सारा चमत्कार माँ दुर्गा ने किया है। हरिया और यशोदा लच्छू को खूब प्यार करते हैं। लच्छू भी अपने घर लौट आई थी, इसलिए वो खुशी से आवाजें निकाल रही थी, मानो वो भी माँ दुर्गा को धन्यवाद दे रही है। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी? अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में दुर्गा माता की जय अवश्य लिखिए। धन्यवाद।